हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है, यहाँ पर विविध प्रश्नों की बात की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 1400 का x% 119 है तो x किसके बराबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि 1400 का x% जो है 119 है, तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे कि 1400 गुणे x बटे 100 बराबर 119। तो यहाँ से आपका 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x इक्वल टू आपका आ जाएगा 119 और ये 14 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आपका भाग में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 119 बटे 14। तो 119 को 14 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.5। तो यहाँ से जो है आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 8.5। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमको कि किसी संख्या का जो है 200% 90 है, तो उसका उस संख्या का हमको 40% ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। तो ये वाले सेंटेंस से हम पहले संख्या निकालेंगे। दिया हुआ है कि माना संख्या हमने माना x है, तो x का जो है 200% जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है 90। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आपका 100 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x गुणे 200 बटे 100 बराबर 90। 00 से आपके 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 जो है आपका ये भाग में आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका x इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 बटे 2। तो 90 बटे 2, 90 से 90 को भाग करेंगे 2 से तो आपका 45 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है संख्या आपकी आ जाएगी 45। तुमको संख्या नहीं ज्ञात करनी है, यहाँ पर बताना है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। तो यहाँ पर संख्या निकल के आपकी आ गई 45। तो 45 का हम 40% निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 45 गुणे 40 बटे 100। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 5 से काटेंगे 45 तो 9 बार जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 9 गुणे 2 मतलब कि 18। तो x का जो है वो 40% जब निकालेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचें ताकि 20% की हानि हो। मतलब किसी वस्तु को अगर हम 250 रुपये में बेचते हैं तो हमको 25% का लाभ होता है। तो हमने माना कि x रुपये में कोई वस्तु है जिस पर हम 25% का लाभ लेकर 250 में बेच रहे हैं। तो x इंटू 25% का लाभ लेंगे मतलब 125%। प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, बराबर आपका हुआ 250। तो यहाँ से 25 पंचे 125 होता है, 25 चौको 200 होता है। 5 से काटेंगे तो ये आपका 50 बार जाएगा। तो यहाँ से जो है आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 50 गुणे 4, मतलब कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200। तो उसके बाद हमको निकालना है कि कितने रुपए में बेचे ताकि 20% की हानि हो। तो ये वस्तु का रेट जो हो गया 200 हो गया। तो यहाँ से आप निकालेंगे 200 की हानि 20% की लेनी है, तो यह मतलब हम 80 में बेचेंगे। तो 80% में बेचेंगे तो 200 का 80% निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा 200 गुणे 80 बटे में 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे। 80 गुणे 2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 160। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 160 रुपये। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका है कि 20%, 15% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टे कौन सा है। तो यहाँ पर हमको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 बट्टे दिए हुए हैं 20 और 15। तो हम लिखेंगे माइनस का 20 माइनस का 15, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। प्लस 20 गुणे 15 बटे 100। 20 पंचे 100 होता है आपका। 5 से काटेंगे 5 यहाँ 15 हो जाएगा। माइनस का 20 और माइनस का 15 ये आपका माइनस का 35 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस का 3। तो माइनस का 35 प्लस का 3 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 32%। तो यहाँ पर जो बट्टा आपका निकल के आएगा समतुल्य बट्टा वो आपका आ जाएगा 32% का। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, यदि उसे 20% और 40% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हमको 2 बट्टे दिए हुए हैं और अंकित मूल्य दिया हुआ है 100 रुपये। तो बट्टा जब हम निकालते हैं तो वो हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हैं। तो ये आपका बन जाएगा अंकित मूल्य मतलब 100 रुपये। 100 इंटू
ये बन जाएगा आपका 20% का बट्टा देंगे, मतलब 80% में बेचेंगे तो ये आपका बन जाएगा 80%, गुणे आप 40 का बट्टा देंगे फिर तो ये आपका हो जाएगा गुणे 60%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आपके 100 आ जाएंगे, तो 100 गुणे 80/100 गुणे 60/100। तो यहाँ से डबल ज़ीरो से आपके डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, डबल ज़ीरो से ये वाले डबल ज़ीरो आपके कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर बचेगा आपका 8 गुणे 6। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48 रुपये। तो यहाँ से जो विक्रय मूल्य है आपका, अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है उसमें 2 बट्टे अगर दिए जाएँ 20% और 40% के, तो आपका जो विक्रय मूल्य आएगा वो आपका 48 रुपये आ जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि यदि किसी वस्तु को 20% और 40% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य 48 रुपये होता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सेम क्वेश्चन जो अभी आपने ऊपर किया है वैसे ही है, बट वहाँ पर हमको विक्रय मूल्य निकालना था, यहाँ पर हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पर हमको अंकित मूल्य निकालना है। तो ये आपका बन जाएगा कि माना अंकित मूल्य बराबर हमने माना x रुपया है, तो ये आपका बन जाएगा x इंटू 80% इंटू 60% बराबर आपका 48 हो जाएगा। तो ये परसेंट हटाएंगे तो बटे में आपका 100 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x गुणे 80/100 गुणे 60/100 बराबर 48। डबल ज़ीरो से आपके डबल ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 से काटेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 6 से 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 100 आ जाएगी, तो यहाँ पर अंकित मूल्य आपका निकल के आ जाएगा 100 रुपया। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 500 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपका वो साधारण ब्याज का है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन आपका जो है वो 500 रुपया दिया हुआ है, दर दी हुई है 8% की और समय दिया हुआ है 2 वर्ष का। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 500 गुणे दर आपके 8% है, गुणे 8 हो जाएगा, गुणे 2/100 हो जाएगा। डबल ज़ीरो से आपका डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 45 होता है, 40 गुणे 2 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका साधारण ब्याज जो निकल के आ जाएगा वो आपका 80 रुपया निकल के आ जाएगा। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका जैसे दिया हुआ है कि 50,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ेगा, उसमें से हम मूलधन को घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ चक्रवृद्धि मिश्रधन का आपका फॉर्मूला हो जाएगा A होता है आपका P इंटू 1 + R/100 की होल पावर n। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये आपको बन जाएगा 50,000 गुणे 8% का वार्षिक दर है, तो ये आपका हो जाएगा 108%। 2 वर्ष का दिया है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 4 जीरो से आपके 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका 108 गुणे 108 गुणे 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको बन जाएगा 58,320 रुपया। तो यहाँ से चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 58,320 रुपये। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका मिल गया यहाँ से 58,320 रुपये। तो हमको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन में हम मूलधन को घटा देंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका बन जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आपका निकला है 58,320, माइनस करेंगे आप 50,000, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका बन जाएगा 8,320 रुपये। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ जाएगा 8,320 रुपये। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है की भुजा है। यहाँ पर मतलब हमको भुजा निकालनी है और हमको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की माप दी हुई है जो कि आपकी 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये आपको भुजा ज्ञात करनी है, तो हमने लिख लिया √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर आपको वैल्यू दी हुई है 4√3। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे 4 मतलब कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से भुजा की जो है वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो जो समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी आपकी वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की।
तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है कि यदि प्लस का जो अर्थ है वो गुणा है और गुणे का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है प्लस तथा भाग का अर्थ है माइनस, तो 20 - 5 भागे 18 गुणे 3 + 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के हिसाब से हम चिन्ह पहले बदलेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 20, तो हमने 20 लिख लिया। प्लस की जगह पर हमको माइनस की जगह प्लस लिखना है, तो ये आपका हो जाएगा 20 + 5। फिर भाग की जगह हमको माइनस लिखना है, तो हम लिख लिए -18। देन उसके बाद गुणे के स्थान पर हमको भाग लिखना है, तो हमने लिख लिया भाग। फिर ब्रैकेट लगा दिया 3 और प्लस की जगह हमको लिखना है गुणा, तो हमने लिख लिया गुणे 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 20 + 5 - 18 भागे 3 दूनी 6 हो जाएगा। 18 को भाग करेंगे 6 से, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो 20 + 5 - 3 हो जाएगा। 20 × 5 = 25 हो जाएगा। 25 में 3 जाएगा आपका, तो 22 आ जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका आ जाएगा 22। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट की। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका आई थिंक कि यदि गुणे का अर्थ है भाग और घटाने का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है जोड़ तथा जोड़ का अर्थ है घटाना, तो 13 - 15 भागे 11 गुणे 8 + 6 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न के हिसाब से चिन्ह चेंज करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3, माइनस के स्थान पर गुणा लिखना है, तो गुणे 15 हो जाएगा। फिर भाग के स्थान पर आपको लिखना है, भाग के स्थान पर प्लस लिखना है, तो +11। देन यहाँ पर गुणा है, गुणे के स्थान पर आपको लिखना है भाग, तो यहाँ भाग हो जाएगा। फिर गुणे +6 है, तो प्लस की जगह आपको लिखना है माइनस, तो ये आपका -6 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 15 × 3 = 45 हो जाएगा। 45 + 11 भागे 8 - 6। 45 में 11 ऐड करेंगे, तो ये आपका 56 बन जाएगा। 56 भागे 8 - 6। 56 को भाग करेंगे 8 से, तो ये आपका बन जाएगा 7। 7 में 6 को घटाएंगे, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 1। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और बाकी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन सारे टॉपिकों से वे सारे क्वेश्चन हम आपके विविध की क्लास के हिसाब से आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।